Hello to everyone. So, this is the editorial for today, and the topic is a necessary signal. COP27 must underscore that securing the world's future get costlier with time. हमने बहुत सारे आर्टिकल अभी पढ़ लिए हैं COP27 के रिलेटेड, तो ये भी एक उसी से रिलेटेड है. तो देखते इसमें क्या दे रखा है. द 27 सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये सेशन है? 27 इज अंडर वे एट द इजिप्ट सी साइड सिटी ऑफ शर्म अल शेख. तो कहाँ पे हो रहा है? इजिप्ट पे हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? वहाँ पे एक सिटी है शर्म अल शेख करके. ओवर, इधर पढ़ रहे हैं हम. ओवर 2 वीक्स heads of government, diplomats, business heads, activists, journalists and lobbyists will converge. तो 27 सेशन ऑफ द कॉप आपका होने आई एम सॉरी कॉप होने वाला है इजिप्ट के सिटी शर्म अल शेख में, और काफ़ी सारे वहाँ पे गवर्नमेंट, डिप्लोमेट्स, बिजनेस हेड्स एक्सेट्रा सब वहाँ पे मिलेंगे. द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड अ ग्लोबल रिहॉल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन to improve Earth's chances against the catastrophic climate change. सॉरी ये जो अटैम्प्ट है कि ताकि एक ग्लोबल रिहॉल कर सके हम एनर्जी कंजम्पशन का, जिससे इम्प्रूव हो सके अर्थ के चांसेस अगेंस्ट द कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज. ठीक है. वाइल एवरी कॉप एंड्स विद अ हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट, द एसेंशियल प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. How to ensure that all countries contribute to paying for what it takes to avoid the consequences of the global warming. सो वाइल एवरी कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, वहाँ पे जब भी एंड होता है तो एक हार्डली कोई रिजल्ट होता है, और द एसेंशियल प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट. यही रहता है कि हाउ टू इंश्योर दैट ऑल द कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू पे फॉर. तो मेन मतलब यही है कि क्या हम ऐसे कैसे इंश्योर करेंगे जैसे सारे कंट्रीज कंट्रीब्यूट करें टू पेइंग फॉर व्हाट इट टेक्स, जैसे वो कैसे अवॉइड कर सके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज़ किए बिना वो कैसे अवॉइड कर सकें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, वाइल अकाउंटिंग फॉर द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्जासर्बेटिंग द क्राइसिस. और उनका हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कुछ कंट्रीज़ का, स्पेशली जो हमने डिस्कस करा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है स्पेशली, उन्होंने काफ़ी पहले से यूटिलाइज़ कर चुके हैं वो फॉसिल फ्यूल को. अब उनकी एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें. ठीक है. नीचे आते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग. देयर आर सेवरल कंट्रीज स्पेशली आइलैंड नेशन दैट स्टैंड टू लूज द मोस्ट फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट. तो हमें पता है कि आइलैंड नेशन जो है उन्होंने इतना यूटिलाइज़ नहीं करा है फॉसिल फ्यूल, इतना उन्होंने इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है रिसोर्सेज से. स्टिल अगर कोई भी ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम होता है तो वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. ठीक है. गिवन दैट कोप एग्रीमेंट आर नॉन बाइंडिंग. जो कोप एग्रीमेंट है वो नॉन बाइंडिंग है ऑन द सिग्नेटरी मेंबर्स स्टेट पे. ठीक है. एंड वर्ल्ड फेसेस नॉट अनयूजुअल सच एज द यूनाइटेड स्टेट यूनिटरी एग्जिस्टिंग द एग्रीमेंट ओनली टू जॉइन अगेन. सच एज द यूनाइटेड स्टेट है वो यूनिलेटरी existing the agreement only to join again. These meetings also serve as a forum for public posturing. ठीक है. यहाँ पे पढ़ते हैं. कंट्रीज अनाउंस देयर कमिटमेंट टू लॉफ्टी एनवायरमेंटल गोल्स. जो कंट्रीज़ हैं वो अपना कमिटमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे जो एनवायरमेंटल गोल्स करेंगे, बट डू लिटिल टू एग्जीक्यूट दी ऑफर रिस्ट्रिंगेंट मेजर दैट दीज एंटेल बिकॉज दे पोटेंशियली इन्वॉल्व द पॉलिटिकल ब्लोबैक. बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत सारे गोल्स बनाते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं. ठीक है. However, COPs do serve as an effective nudge. Even a decade ago, the link between the global warming and the climate change had sizable critics. तो जो एक लिंक है जो ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की, उनके एक साइजेबल क्रिटिक्स हैं. नाउ नो कंट्री चैलेंजेस फंडामेंटल साइंस. कोई भी कंट्री चैलेंज नहीं करती है फंडामेंटल साइंस को. अ फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर इज़ द डायरेक्शन दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स. तो इस टाइम की जो डिमांड है वो है कि हम फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड हमको चाहिए. ठीक है. तो ये COP27 का है जो इजिप्ट में हो रहा है, और जहाँ पे किस सिटी में हो रहा है इससे रिगार्डिंग है, और क्या क्या गोल्स हैं और क्या क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और कौन सी कंट्रीज ऐसी है स्पेशली आइलैंड नेशन जिनका इतना उन्होंने फॉसिल फ्यूल यूटिलाइज़ नहीं करा है, इतना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन स्टिल वो अगर कोई भी क्राइसिस होता है तो वो ज़्यादा उसका उनका फ़र्क उन पर ज़्यादा पड़ेगा. तो ये इसमें दे रखा है. अब इट इज़ द अप्रोप्रिएट दैट
COP27 is viewed as the so-called implementation COP. To borrow a term from समीर शौककी, क्या लिखा है इसने, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर जो है एंड प्रेसिडेंट, COP27, ठीक है. शिफ्टिंग फ्रॉम fossil फ्यूल टू रिन्यूएबल सोर्स इज एक्सपेंसिव एंड the large developing countries like India, China, Brazil, South Africa, while committing to a carbon-free future, also underline their right to rely on the fossil fuel in the interim. तो इन्होंने बोला कि जो हम शिफ्ट करेंगे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी को, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जो कार्बन फ्री फ्यूचर को कमिट करने से ये डेवलपिंग कंट्रीज़ पे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है. While there is an agreement that developed countries while there is an agreement that developed countries foot the bill, the bulk of the wrangling is over determining how the bill is paid. The implementation COP, India has said, must set out a transparent payment system and spell out how countries already reeling under the climate disaster can be compensated. जो country is still climate crisis को झेल रही है, उसको हम कैसे compensate करेंगे, that really matters. ठीक है, यहाँ पे This will also mean greater transparency from, तो इसका ये greater transparency की ज़रूरत है from the recipient nation on how these investment measurably improve a transition away from polluting sources. Okay, Glasgow 2021, when net zero or commitments to be carbon neutral were the flavor of the season. ठीक है, जो Glasgow 2021 था उसमें net zero और commitments to the carbon neutral वो उस टाइम पे बोला गया था. Implementation COPs are unlikely to result in ambitious breakthroughs. Often, however, it is the unspoken and the subterranean that get the job done. What happens? COP27 must send the message loud and clear that be it war or peace, poverty or plenty, securing the world's future comes at a price that only gets costlier every passing day. ठीक है, तो अगर हम इसके लिए अच्छे से डिसीजन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे इन फ्यूचर ये और भी कॉस्टलियर हमारे लिए होता जाएगा, इवन फॉर द एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. सो दिस इज़ द एडिटोरियल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट, एंड सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.